हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे वाक्य हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले वाक्य वैसे वाक्य हैं जो आप हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है जनरल ट्रूथ, कि कोई भी ऐसा वाक्य है जो जनरल ट्रूथ है, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ऐसे सारे सेंटेंसेस हो गए। हैबिचुअल एक्शन में हो गए कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ, मैं रोज़ लेट उठता हूँ, या मैं शाम को जल्दी घर आ जाता हूँ। ठीक है, ये एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। दूसरा है कस्टम, कि रीति रिवाज, कि आपके घर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये एक कस्टम है, इसको भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं थ्रू यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपकी हॉबी है कुछ, कि आपको ये करना पसंद है तो आप ऐसा करते हैं। तो हॉबीज़ में भी आगे रूटीन में भी कोई एक रूटीन वर्क है जो आप हर रोज़ या फिर इसको हर मंथ या हर वीक इस चीज़ को करते हैं। तो हमने समझा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग कौन कौन से ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जिससे हम लोग पता लगा सकें कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं। तो आपको ऑलवेज दिखेगा, इंग्लिश में ऑलवेज हो गया, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी वीक, ऑन मंडेज, फ्राइडेज एंड सो ऑन। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हैं जिसको आप देख कर पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के वर्ड्स हैं। दूसरे जो तरीके के हमारे पास वर्ड्स हैं वो हैं हिंदी में। इनको जैसे कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है हो, ती है हो, ते हैं, ता हूँ, ऐसे सारे वाक्य के अंत में अगर आपको वर्ड्स मिलें तो आप समझ जाएं कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो कैसे हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। ये जो वर्ब के साथ एस या ई एस का जो यूज़ है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स जैसे ही हो गया, शी हो गए, इट हो गया, या एनी वन नेम। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझते हैं कि राहुल खेलता है। तो कैसे बनाएंगे, राहुल प्लेज। ठीक है, हमने राहुल के साथ, जो कि एक सिंगुलर है, हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे ग्रामर की, लेकिन आप समझ लें कोई एक नाम, एनी वन नेम हो तो उसके साथ हम लोग एस या ई एस लगाएंगे वर्ब में। ठीक है, अगर हमारे पास यू है तो ये ही शी इट में नहीं आ रहा है, तो यू है तो यू प्ले, ही प्लेज। ठीक है, आई होप कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि राहुल खेलता है ना, तो राहुल प्लेज। अगर हमें इस सेंटेंस का नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, राहुल डज नॉट प्ले। आई होप दिस हैज़ गॉट क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग समझेंगे कि हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोगों को डज या डू का यूज़ पहले करेंगे सब्जेक्ट से। सो वी विल बी यूजिंग डज डू बिफोर द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ़ वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, फर्स्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे,
and more than one name, then we will be using do before the subject, okay, plus first form of the verb again and then object. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि वह खेलता है तो he plays, वह नहीं खेलता है तो he does not play, क्या वह खेलता है तो does he play. आई होप दिस हैज़ गॉट क्लियर टू यू. स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है. मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और एस, और ये जो फर्स्ट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं इसके साथ ही हम लोग वर्ब में एस और एस का यूज़ करेंगे. देन वी हैव सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डू नॉट. वी आर गोइंग टू यूज डज नॉट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट. देन वी विल बी यूजिंग डू नॉट with other subjects like I, we, you, they or more than one name plus first form of the verb. Again we have does or do before the subject in order to make interrogative sentence, और फिर हम लोग subject के हिसाब से ही does या do का चूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे subject है he, तो इसके हिसाब से ही हम लोगों ने चूज़ किया है does. चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और समझेंगे. तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं. वह ऑफिस जाता है. he goes to office. All right, now if you have to make this sentence into negative sentence, how will we change it? He does not go to office. ठीक है. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डज ही. हमने देखा कि ही है तो इससे पहले हम लोगों को डज यूज़ करना है. शी है तो डज यूज़ करना है. राम है तो डज यूज़ करना है. इट है तो डज यूज़ करना है. एंड वी हैव टू यूज़ डू बिफोर आई, यू, दे, वी. ऐसे सारे सब्जेक्ट्स होंगे तो डू का यूज़ करेंगे. तो डज ही गो टू ऑफिस. क्या वह ऑफिस जाता है. अब दूसरे तरीके के सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि आई टीच इंग्लिश. ठीक है. अब आपने देखा कि ये जो वर्ब है इसमें हम लोगों ने एस और एस का यूज़ नहीं किया है. इज़ बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड कैटेगरी. ठीक है. जैसे आई, वी, यू, दे इस सब सब्जेक्ट्स हों तो हम लोग वर्ब में एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज़ आई डू नॉट टीच इंग्लिश. डू आई. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे. आई है तो उसके हिसाब से डू का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, यहाँ पे ही था तो डज का यूज़ किया. तो डू आई टीच इंग्लिश. आई होप ये सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स लेते हैं. वे स्कूल जाते हैं. दे गो टू स्कूल. वे स्कूल नहीं जाते हैं. अब जो वर्ब है उसमें हम लोगों ने एस और एस का यूज़ नहीं किया बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तो. ठीक है. अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. दे डू नॉट गो टू स्कूल. डू दे गो टू स्कूल. अब again we have understood that we have subjects like I, we, you, they and we will be using do before the subject in order to make interrogative sentence. I hope यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. अब हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको समझें. जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है शी, तो अब है कि वह जिम जाती है रोज़. तो शी गो आएगा या गोज़ आएगा. अगेन वी हैव फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जिसमें हम लोग ई एस का यूज़ करेंगे. तो शी गोज़ टू द जिम एवरी डे. दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास, दे
डैश सॉकर ऑन सैटरडेज, वो हर सैटरडे को फुटबॉल खेलते हैं। तो अब यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है तो प्ले होगा या प्लेज होगा। सिंस वी हैव कैटेगराइज्ड आवर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी एंड आइडेंटिफाइड दैट इट बिलोंग्स टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ द सब्जेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे प्ले ही लगाएंगे, एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे। ही अगेन ही शी था, अभी ही है तो हमने जैसे ई एस का यूज़ किया तो हम लोग फिर इसमें ई एस का यूज़ करेंगे। तो ही रीड्स बुक इन द इवनिंग, वो शाम को किताब पढ़ता है। नेक्स्ट वन इज़ यू टेक बाथ अर्ली मॉर्निंग। तो यू टेक है ना, अब ये सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यू टेक ही होगा, यू टेक बाथ अर्ली मॉर्निंग। राहुल एंड रिया, अब एक नाम होता तो हम लोग वर्ब में एस और एस का यूज़ करते हैं। सिंस वी हैव टू नेम्स हियर वी विल नॉट बी यूजिंग एस और एस विद वर्ब। सो राहुल एंड रिया वॉच मूवी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना है। तो वह जिम नहीं जाती है, तो शी है तो डू नॉट या डज नॉट। शी डज नॉट गो टू जिम एवरी डे। दे, वे फुटबॉल हर सैटरडे को नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज। ही है, जैसे शी था फिर ही है तो ही के साथ हम लोग डज नॉट का यूज़ कर लेंगे। ही डज नॉट रीड बुक्स इन द इवनिंग। नाउ वी हैव यू, तो यू के साथ हम लोग डू नॉट का यूज़ करते हैं। यू डू नॉट टेक बाथ अर्ली मॉर्निंग। राहुल एंड प्रिया, अगेन टू नेम्स आर देयर सो वी आर गोइंग टू यूज डू नॉट हियर बिकॉज it belongs to second category of the subject. So do not watch movies. I hope this has got clear to you. अभी हम लोग हिंदी में समझते हैं कि हम लोगों को हिंदी में आइडेंटिफाई करना, जैसे हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सारे सेंटेंसेस के अंत में रहे तो हम लोग ता है, ती है, ते हैं ऐसे हम लोग रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो अब रोहन गाता है, तो रोहन जो है इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ रोहन इज़ आइडेंटिफाइड एज अ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। सो रोहन है ना, रोहन SINGS सिंग्स गाता है। वह काम करती है, तो वह अगेन शी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट जिसके साथ हम लोग एस और एस का यूज़ करते हैं, तो वह काम करती है तो शी वर्क्स। ऑलराइट, वे पढ़ते हैं, वे दे सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स। It was first category of subject. It was also Rohan was also first category of subject. Now we have they. अब यहाँ पे हम लोग स्टडीज़ का यूज़ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। हम, वी अगेन सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। वी रन, मैं जल्दी उठता हूँ, मैं आई सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। आई वेक अप अर्ली, तुम झूठ बोलते हो, यू अगेन सेकेंड कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। यू लाई। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आगे भी मैं ऐसे ही ग्रामर के वीडियोज़ लाके इस प्लेलिस्ट में मैं डालता रहूँगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।